आप लोगों के कोई तत्वा नहीं है, जो मीडिया चला रही है आधी खबर आधी से ज्यादा झूठ है, मगर हम कह रहे हैं कि उसकी मतलब हत्या की गई है। अभी रामवीर जी को आपने सुना, सुनते हुए आपने भी नोटिस किया होगा कि उनके दोनों बयान की तासीर अलग है। पहले बयान में वो पुलिस से कोई शिकायत नहीं होने की बात कह रहे हैं, लेकिन अपने एक दिन पहले वाले बयान में उन्होंने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी और उसकी सहेली की हत्या हुई। अब सवाल उठता है कि एक दिन के भीतर एक ऐसे पिता ने जिसकी बेटी की हत्या हो गई या उसने आत्महत्या कर ली, अपना बयान क्यों बदल लिया? और जब रामवीर पुलिस से शिकायत न होने वाला बयान दे रहे हैं तो उनके बगल में शांत बैठे पप्पू की आंखें क्या कहानी बयां कर रही हैं? आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में 2 लड़कियों का शव 27 अगस्त की सुबह सुबह आम की गाछी से लटका हुआ मिला था। इन लड़कियों की उम्र 15 से 20 साल के बीच बताई गई। दोनों का घर अगल बगल में ही है, दोनों साथ में खेलती थी, सहेली है। और उस रात जिस सुबह इनका शव मिला, उससे एक दिन पहले रात में अपने गांव के मंदिर में जन्माष्टमी की झांकी देखने गई थी। सुबह सुबह मृत पाई गई, आम के पेड़ से एक ही चुन्नी में लटकी हुई पाई गई। रामवीर और पप्पू इन्हीं लड़कियों के पिता हैं। घटना के बाद पुलिस आई और अपनी शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने पाया कि इन लड़कियों ने आत्महत्या की है। आप ये बयान सुनिए। दोनों के शव वहाँ एक ही दुपट्टे से, 2 दुपट्टों को उन्होंने आपस में टाई करके और एक पेड़ की टहनी से एक दुपट्टे के एंड से एक लड़की और दूसरी दुपट्टे के एंड से दूसरी लड़की के शव वहाँ लटके हुए मिले। प्रथम दृष्टया देखकर कैसा लग रहा था कि लड़कियों ने वहाँ पे पेड़ पे चढ़ करके ऐसा किया है, परंतु जो भी घटना है इसके बारे में पोस्टमार्टम के बाद पूरी तरह से इस पूरे घटनाक्रम का पता चल पाएगा। जैसा कि पुलिस अधिकारी कह रहे हैं, घटना का पोस्टमार्टम भी हुआ, पुलिस की निगरानी में हुआ और रिपोर्ट में हत्या या बलात्कार जैसी किसी घटना का साक्ष्य नहीं मिला, ऐसा बताया गया है। इस सब के अलावा यहाँ जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि 2 लड़कियों की मौत हुई या हत्या हुई, जो भी आप कहें, क्योंकि अभी तक साफ नहीं है। उसमें से एक मृतक लड़की के पिता रामवीर सबसे पहले मीडिया के सामने आए, मीडिया से बात करते हुए पुलिस की थ्योरी को गलत बताया और आत्महत्या को हत्या बताया। घटना के अगले दिन रामवीर द्वारा दिया गया ये बयान सुनिए, पूरा बयान सुनिए। थोड़ा सा शव जो था आप डिस्पोजल करने में देरी हुई, आप लोगों की मुख्य मांगे क्या है? नहीं सर, ऐसा है, हमारे मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है। वजह ये थी कि हम लोगों को मतलब मार्केट करने के लिए गए, बहुत थोड़ा टाइम तो लगता ही है, सुबह दुकान की जल्दी होती नहीं है। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा देखा था कि मतलब बॉडी पर मतलब उसके निशान थे चोटों के, और एसपी साहब ने जो रिपोर्ट शाम को दी है मतलब पीएम की, वो थोड़ा हमें डाउट हो रहा था कि ये रिपोर्ट गलत है। अच्छा, हाँ। और हमारी मांग ये है कि मतलब जितनी भी मतलब जो भी जांच हो रही है तो क्लियर हो, सही हो, स्पष्ट हो और साफ सुथरी हो, मतलब कोई निर्दोष न फंसे। बेशक दोषी मैं क्यों ना हूँ तो सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। और मेरी कोई विशेष मांग नहीं है शासन से, मतलब शासन से यही कि मतलब तरीका मतलब जो है ना कायदे की जांच हो और प्रशासन हमारा सहयोग करे, हम प्रशासन सहयोग करेंगे। अभी तक की स्थिति क्या रही है? कल से लेकर अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, कोई स्थिति नहीं रही। मतलब थोड़ा सुबह जब देखा उतारने के बाद तो ये थी थोड़ा मतलब वहाँ पे मतलब छोटे छोटे निशान मालूम पड़े, तो मतलब थोड़ा रोका। हमने इस हिसाब से हमारी बात भी हुई तो बोले आप निश्चिंत रहिए, जो रिपोर्ट मैंने शाम को कहा है, रिपोर्ट के आधार पर मैंने कहा, मैंने ये नहीं कहा है कि मतलब कि इनकी आत्महत्या की गई, शक के आधार पर उन्होंने कहा कि क्या FIR दर्ज हुई है? आप नहीं सर, FIR वो का नाम कंप्लेंट दी थी पोस्टमार्टम के लिए। अच्छा, हाँ, अभी तक कोई FIR नहीं दी है और अगर कोई मतलब मालूम पड़ता है तो FIR हम करेंगे। नहीं, आप जो है कि हत्या का आरोप लगा रहे हैं तो हाँ, ये हत्या का आरोप है, ये तो निश्चित है, निश्चित हत्या हुई है। हाँ, ये तो निश्चित है कि हत्या का आरोप इसलिए है, पहले लड़की 60 किलो की, 40 किलो की है, तो एक ऊपर नीचे कैसे हो सकती है, मतलब जिसका वजन ज्यादा है वो ऊपर है, जिसका कम है वो नीचे है। दूसरी बात उसके पैर में चोट का निशान है, कांटे भी सब देखे हैं, कांटे भी लगे थे और वहाँ मुझे दिखाया गया है कि कोई भी चोट का निशान नहीं है। तो उसका डाउट पहले थोड़ा हमने मतलब इस हिसाब से भी बात, आप निश्चिंत रहिए, आपकी सही कार्रवाई होगी और अभी जांच बाकी पड़ेगी। पैनल की है, वीडियोग्राफी भी है। अच्छा, तो मैं तो जब देखा तो गोड़ा में कांटे आते थे और लकड़ी में कांटे थे। अच्छा, और इधर शरीर में वो क्या नाम लगा हुआ था, क्या नाम है, बेल्ट का कांटा। अच्छा, बेल्ट के निशान भी पड़े हुए। अभी मैं उतारूंगा, आप फिर वीडियो बना लेंगे। ठीक है, ठीक, ओके, डाउट है ये। ओके। और जैसे अधिकारियों ने ये बताया कि खून जम जाता है, लेके आते हैं, बॉडी रखी रही है। ठीक है, तो हमने कहा ठीक है, हो सकता है भाई ऐसा भी हो। तो आप तो 24 घंटे रहते हमारे सामने, तो पहला ये हादसा हुआ, हम तो पहली बार नहीं, तो पुलिस तो आत्महत्या मान रही है, उसको आत्महत्या मान के नहीं, पुलिस आत्महत्या नहीं मार रही है।
पुलिस उसको खुदकुशी मार रही है। एसपी साहब ने जो कहा है, आत्महत्या खुदकुशी बात एक ही होती है ना वो नहीं, खुदकुशी नहीं, मतलब वो यहाँ ये खुदकुशी पुलिस मार रही है, मगर हम कह रहे हैं कि उसकी मतलब हत्या की गई है। ठीक है सर, ठीक है, ओके, थैंक यू। आपने देखा अपने पहले बयान में रामवीर क्या कह रहे हैं। इतना ही नहीं, दूसरी मृतक लड़की के पिता पप्पू ने भी पुलिस की थ्योरी पर सवाल खड़े किए थे पहले। आप उनकी बात भी सुनिए। नहीं, हमें देखने नहीं दिया, जब नहीं देखने दिया। आप दोनों मृतक लड़कियों के पिता के बयान सुन चुके हैं। इनके इन बयानों के बाद इस घटना को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी। समाजवादी पार्टी ने तो घटनास्थल पर अपना एक जांच दल भेजने की बात कही। मीडिया भी दबी जुबान से ही सही, लेकिन शासन प्रशासन से सवाल करने लगा कि मृतक के पिता जो कह रहे हैं उसमें कितना दम है। लेकिन जैसे ही ये सब होना शुरू हुआ, वैसे ही अगले दिन एक नया वीडियो आ गया। इस वीडियो में दोनों मृतक लड़कियों के पिता एक साथ बैठे हैं और इस वीडियो में रामवीर कह रहे हैं कि मीडिया में झूठी खबरें चल रही हैं, उन्हें पुलिस से कोई शिकायत नहीं है। आप खुद रामवीर का ये वाला बयान भी सुनिए और देखिए ध्यान से। मैं रामवीर, एक छोटे लड़की के पिताजी पप्पू और महेंद्र, मेरी लड़की का नाम, इनकी लड़की का नाम, मेरी लड़की की उम्र लगभग 18 साल की, उनकी लड़की की उम्र लगभग 15-16 साल की। जो दाह संस्कार किया गया है वो मैंने अपने द्वारा किया, मैं स्वयं लेके गया हूँ। समाज के लोग थे, अधिकारी भी वहाँ सब मौजूद थे, और जो भी मतलब वहाँ पे मतलब हमारे दोनों बच्चों ने मिलके वहाँ पे दाह संस्कार किया, उसकी लड़की में मार लगाई। उसके बाद में जो मीडिया में खबर रिलेशन में इनके घर में हमारे छोटे भाई के पप्पू के यहाँ आई थी, वो औरतों ने जो बाइट दी है कि हमको मिट्टी नहीं दिखाई गई है, और मतलब ये मिट्टी नहीं दिखाई गई है, या मतलब हमको दिखाई नहीं मिट्टी, ये अपने आप ले गए, अपने आप जलाई है, ये इनकी बाइट गलत है। जो मीडिया वाले चला रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, और हमने कोई तहरीर नहीं दी है। जो पुलिस मतलब हमारी मुकदमा को लिखे, एक तहरीर हमने दी थी पोस्टमार्टम में, पोस्टमार्टम हमारा हो गया है। हमारा दिमाग इस समय संतुलन नहीं है। हम विचार कल सुबह संतुलन होके कल जब हम FIR मतलब दे सकते हैं रिपोर्ट रखने के लिए, अज्ञात में जो भी होगा जैसा होगा, और उसके बाद में हमें आप लोगों से पुलिस वालों को शिकवा नहीं है। जो मीडिया चला रही है, आधी खबर आधी से ज़्यादा झूठ है, जो इनको पुलिस वालों के ऊपर आरोप लगा जा रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मगर जो बात हम कह रहे हैं, हम अपने स्तर से, या हमारी इनसे कोई गलती हुई हो तो इन्हें अपने उनको कह दिया, उसकी नहीं मुझे मालूम। मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से मतलब कोई पुलिस वालों को नहीं लगा रहा हूँ, और ना पुलिस मुझे कोई दबाव दे रही है। क्या इस वीडियो को देखकर आपके मन में ये सवाल आया कि इस वीडियो को आखिर शूट कौन कर रहा है? बताइएगा आपको क्या लगा। खैर, आपने ये बयान सुना, आपने रामवीर के बगल में बैठे पप्पू की आंखें देखी, वो दूसरी मृतक लड़की के पिता है। पूरे वीडियो में उनकी चुप्पी ने क्या आपसे कुछ बताया? कि आपको ऐसा नहीं लगा कि रामवीर जो कह रहे हैं पप्पू का मन उसे झूठ बता रहा है, वो उसे झूठ मान रहे हैं? बतौर पत्रकार मुझे नहीं पता कि इस घटना की सच्चाई क्या है। ये हत्या है, आत्महत्या है या कुछ और है, ये पता करना पुलिस और प्रशासन का काम है। लेकिन हम इतना तो पूछ ही सकते हैं कि 2 दिन के भीतर एक मृतक लड़की के पिता ने अपना बयान कैसे बदल लिया? क्या इस बदलाव के पीछे कोई दबाव काम कर रहा है? आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर भेंट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।